तो गणेश चतुर्थी शुरू होती है एक अमावस्या की बाद। चतुर्थी से ये शुरू होता है, चतुर्दशी में खत्म हो जाती है, फिर पूर्णिमा होती है, फिर अमावस्या होती है। उसमें पूर्णाहुति यज्ञ होती है जिसमें देवी की आवाहन शुरू होती है। उसके बाद अमावस्या के बाद प्रथमा में देवी आवाहन तो अमावस्या से शुरू हो जाता है। जैसे आप अपने आलय में आओ, अपने घर में आओ, मन घर में आओ, माता यहाँ आओ, दर्शन दो, आपकी पूजन करते हैं, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, स्वरूप दर्शन में मदद करो। इसीलिए ही तो हर जन्म में घूमा है, इसीलिए तो आना जाना है। रहे बहुत कर्म किए हैं, नामचीन हुए हैं या ना हुए हैं, कोई घर में 4 जन्मे, 2 जन्मे, 10 जन्मे बहुत महत्वपूर्ण हुए, बस पड़ा रहेगा बॉडी, यू आर नो वन, देह हो जाता है। देह हो के आए, नाम दिया जाता है, फिर नाम नहीं लेते हैं। कोई दूर का बोलेंगे उनकी मृत्यु हो गए क्या, ये कहेंगे, सामने वाले कहेंगे देह ले चलो। तो ऐसे नेचुरली ये पद्धत अपना लेते हैं। तो सृष्टि, पालन, लय, लय की चिंतन से अगर तुम पालन करते हो अपने मन को, तो वो सर्वश्रेष्ठ चलना, स्वरूप की पथ चलना, सत्य के पथ चलना, यश यशस्वी हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद बन के, श्री एवनंद बन के, इनकी मिशन, मठ, चिंतन ठीक ही है। करे कुछ तो करे, इसलिए कहती हूँ शुभ दिन है। क्योंकि बहुत लोग पालन तो नहीं करते शायद, लेकिन सुनते तो है, समय तो देते हैं, इसलिए दिन अच्छा है। अच्छी बातें सुनेंगे, वो बुरा तो नहीं करेगा। जो जमा हुआ बुराइयां है वो हैबिचुअल पैटर्न में आ जाएगा। बुराइयां क्या है, सभी को जाके दूसरे को कोई क्राइम कर लेते हो बाहरी, ऐसा नहीं। क्राइम तो तुम अपने साथ करते हो, विध्वंसी अपना बन जाते हो, सत्य तुम नष्ट कर देते हो। तो सत्य को रखने के लिए एक मनोभूमि बनना पड़ेगा जहाँ तुम लय में रहो, जो भक्ति, श्रद्धा, प्रणाम ये सब में रहता है मन। युक्ति को इस्तेमाल जरूर करो, सब जगह पे करो, जो शुभ बुद्धि देने के लिए करो। जैसे युक्ति ये अपने आप को समझाए, जब कर नहीं रहा है याद दिलाए, मेमोरी बुद्धि की जो विवेकी पाठ है वो याद दिलाए। तुम रूपंग देह की सटीक जो मीनिंग है वो नहीं पूछ रहे हो, तुम सिर्फ मैं कर रहे हो, देह को मान दे रहे हो। नहीं नहीं, तुम आए थे वो अरूप से जाना है अरूप में, इसको जीते जी समझ जाना, स्वरूप का दर्शन होना। तो थे भी नहीं रूप, रहेगा भी नहीं कोई रूप, लेकिन बीच में अवस्था में जब तुम रूप में हो, तब अपने आप को जान लेना, स्वरूप दर्शन। अरूप को जान लेना ही स्वरूप दर्शन। इसीलिए ईश्वर दर्शन, आत्मदर्शन ये एक ही बात होती है। आनंदित रहो, मन को अपने आप को ध्वंस करने मत दो। जो मन आनंदित रहता है, सुविचार में रहता है, शांत रहता है, शुभ रहता है, उसको जागरूक रखो। तुम्हारे लिए